बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन को बड़ी सुबकी उठाना पड़ी है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के लिए और हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक शोशा छोड़ा था और जिसके बाद उसको लीगल नोटिस जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन को बतौर इदारा इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया था कि आपने झूठ बोला है और इलेक्शन कमीशन ने माफ़ी मांग ली है अपने झूठ पर। जब कोई इदारा ख़ुद अपने झूठ को मान ले और वो चीफ़ इलेक्शन कैसे सादिक और अमीन रहा और कैसे वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा सकता है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का जो ममनुआ फंडिंग का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई थी और साथ अदालत ने उसमें लार्जर बेंच भी बना दिया। उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे चौधरी शुजात की दरख्वास्त, जो चौधरी शुजात ने दरख्वास्त दी थी काफ लीग का इलेक्शन रुकवाने के लिए और उनको जो सदर और जो जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा उस के ओहदे से हटाने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी और स्टे लिया गया था, उसमें परवेज़ इलाही की तरफ से इलेक्शन कमीशन का जो दायरा इख्तियार है उसको आज चैलेंज किया गया है। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो इस मामले को सुने। इस वजह से इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए ख़ारिज करे जो चौधरी शुजात ने दायर की है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो आज एक अहम समाअत हुई है और ये ममनुआ फंडिंग केस है और इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इसके ऊपर समाअत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील अनवर मंसूर जो साबिक़ अटारनी जनरल हैं वो अदालत में पेश हुए। अनवर मंसूर साहब ने अदालत से कहा कि पार्टी ने इस मामले में इंतखाबात के निगरान इदारे की फ़ैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को चैलेंज किया है। अदालत के सामने दलाइल देते हुए उन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि अकाउंट्स मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं होता। उन्होंने कहा कि रकम मरकज़ी अकाउंट से सूबों के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, इसलिए इसकी तफसीलात ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वली खान केस के बाद ये पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भिजवा दिया गया था, क्या इस केस में रेफरेंस नहीं भिजवाया गया? वो जो ANP का मामला था उस पर PTI वकील ने अदालत पर ज़ोर दिया कि उस बात को यकीनी बनाए कि जहाँ तक फ़रीक को शोकास का तल्लक है कोई कार्रवाई ना की जाए और इस मामले पर स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस मामले पर हम लार्जर बेंच बना देते हैं, लार्जर बेंच ही इसके ऊपर समाअत करेगा और जो इस पर स्टे का मामला है, हुक्म इम्तनाई का मामला है, वो भी लार्जर बेंच देखेगा। और अदालत ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है जिसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं जो 18 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील है वो समाअत करेंगे। और इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला अल्टीमेटली कलअदम करार हो जाएगा क्योंकि ये फरमाइशी फ़ैसला है और ये हुकूमती इत्तेहाद और जो PDM है उसको बयानिया देने के लिए ये फ़ैसला लिखा गया था इलेक्शन कमीशनर और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। इस वजह से ये फ़ैसला ये नहीं मेंटेनेबल रह सकता और इस वजह से ये फ़ैसला कलअदम हो जाएगा। अब 18 अगस्त को जो इसकी समाअत होगी उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जबकि दूसरी तरफ जो इलेक्शन चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई और ये पार्टी सदारत और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अहम दरख्वास्त थी चौधरी शुजात की। आप जानते हैं चौधरी शुजात की जानिब से एक ख़त सामने आया था। साबिक़ डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने अपनी जेब से ख़त निकाला जिस दिन वज़ीर आला का सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन हो रहा था और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के का जो फ़ैसला है सदारती रेफरेंस में आर्टिकल 63A की तशरीह में, उसके मुताबिक जब पार्टी सरबराह या पार्टी का जो सदर है वो ख़त लिख देता है तो जो जितने मेंबरान हैं वो पाबंद हैं उस ख़त पर अमल दरामद करने के, नहीं तो वो नाअहल हो जाएंगे और उनके वोट नहीं गिने जाएंगे। इस मामले पर फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये पार्टी सदर का अख्तियार नहीं है बल्कि ये पार्लिमानी पार्टी का अख्तियार है और परवेज़ इलाही को सदर बना दिया गया, वज़ीर आला बना दिया गया। जबकि चौधरी शुजात का जो ख़त था अदालत ने उसको उठा के फेंक दिया। अब मज़ीद ये था कि कोई और कार्रवाई की जा सकती है, चौधरी शुजात कोई और नया ख़त सामने ला सकते हैं परवेज़ इलाही की हुकूमत गिराने के लिए, कोई नो कॉन्फिडेंस के लिए एक नया तमाशा कर सकते हैं। इस वजह से उनके ख़िलाफ़ जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी थी
काफ लीग की उन्होंने एक इजलास बुलाया और उस इजलास में कहा कि हम सदर को और जनरल सेक्रेटरी को ओहदे से फारिग करते हैं और हम नया इलेक्शन करवाएंगे 10 दिन के अंदर अंदर। उस पर चौधरी शुजात ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की और इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि ये मुझे ओहदे से हटाना चाहते हैं और मुझे सदर से सदारत के ओहदे से हटाना चाहते हैं जो गैर कानूनी है, और इस वजह से बराए मेहरबानी मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, क्योंकि वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ हैं और वो उनके बारे में तहरीक इंसाफ कहती है कि वो भी टीम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कमाल शफकत फरमाते हुए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और नए जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसको भी रोक दिया और उनको कहा कि इनको सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से कोई नहीं हटाएगा। आज उसके ऊपर समाअत हुई। उस समाअत में परवेज़ इलाही की तरफ से एक नई दरख्वास्त दायर की गई। ये 5 रुकनी बेंच था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो समाअत कर रहा था, और उसमें जो परवेज़ इलाही के वकील ने अदालत को कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार नहीं बनता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आपको शक है कि इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने कहा मुझे इंसाफ से नहीं लेना देना, मैं कहता हूँ कानून के मुताबिक आप सुन ही नहीं सकते, आपका दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। तो ये सवाल क्या है कि जी आपको शक है हमारे ऊपर, तो जनाब शक तो किसी को भी नहीं है आपके ऊपर, ये तो सारी दुनिया को यकीन है कि आप किसके हक़ में फ़ैसला दे सकते हैं। और ये प्रीवियस कंडक्ट है जो 12 फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए हैं, ये सारे जानते हैं। उसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, कि वो ख़ुद पूछ रहे हैं कि क्या आपको शक है कि इंसाफ नहीं होगा। तो परवेज़ इलाही के वकील ने कहा जी कि हमें शक नहीं है, हम तो ये कहते हैं कानून के मुताबिक आप सुन नहीं सकते, हम तो कानून की बात कर रहे हैं। चौधरी शुजात के वकील ने कहा कि हमें जवाब की कापी दरकार है और हम चाहते हैं कि पहले हमें जवाब की कॉपी दी जाए। इस पर मेंबर कमीशन ने परवेज़ इलाही के वकील को कहा कि वो इनको कापी फराम करें। वकील परवेज़ इलाही ने कहा कि केस इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं है, नोटिस हमें मौसूल हो गया है, हमने इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा हम अपने एतराज़ात उठाना चाहते हैं, पहले दायरे इख्तियार पर बात की जाए फिर मज़ीद कार्रवाई की जाए। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि हम गुज़श्ता समाअत पर मौजूद नहीं थे, केस पर दलाल देते हैं, हमारी जमात इस वक्त बग़ैर सदर के काम कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को जवाब की कापी दें फिर दलाल दें, क्या आपको शक है हमारे ऊपर कि इंसाफ नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि मुस्लिम लीग काफ के राय मनसब ने भी एक दरख्वास्त दायर की है, अभी फ़ैसला नहीं हुआ कि वो केस में फ़रीक होंगे या नहीं। परवेज़ इलाही ने कहा कि राय मनसब अली की दरख्वास्त का हमें इल्म नहीं है। साथ उन्होंने ये कहा कि आप पहले दायरा इख्तियार पर हमें सुन लें कि आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती, और उसके बाद आप जो फ़ैसला करें मेरिट के ऊपर हम उसको देख लेंगे। बहरहाल 18 अगस्त के लिए समाअत मुकर्रर की गई है। परवेज़ इलाही की जो दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि आपको हमारे ऊपर एतमाद नहीं है, आपको कोई शक है कि हम इंसाफ नहीं होगा, उस पर अब 18 अगस्त को समाअत होगी और 18 अगस्त को पहले दायरा इख्तियार का मामला चैलेंज होगा। अगर ये बात लाहौर हाई कोर्ट में जब परवेज़ इलाही ने दरख्वास्त दायर की थी तो लाहौर हाई कोर्ट ने यह सवाल किया था कि आपने दायरा इख्तियार पहले चैलेंज करना है, एतराज़ उठाना है इलेक्शन कमीशन के बाद। अगर इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं मानता या नहीं सुनता, आप उस फैसले से एग्रीव्ड हैं, तो फिर आप आ सकते हैं हाई कोर्ट में। तो अब ये दायरा इख्तियार पर चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से अपनी दरख्वास्त खारिज करवाएं और हाई कोर्ट जाके इस प्रोसीडिंग्स को रुकवाएं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से जारी हैं चौधरी शुजात के हक़ में। दूसरी तरफ आप जानते हैं जब बलदियाती इलेक्शन हुए थे तो बलदियाती इलेक्शन सिंध में एक झूठ बोला गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़रदारी माफिया को बचाने के लिए, और उसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये बयान दिया था कि 24 जुलाई को जो शेड्यूल है बलदियाती इलेक्शन का उसको मुलतवी करने के लिए जमात इस्लामी ने भी ख़त लिखा था। आप जानते हैं कि 24 जुलाई का जो बलदियाती इलेक्शन था उसको मुलतवी कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एतराज़ किया। इमरान खान जा रहे थे अपनी कंपेन करने के लिए और पूरी कराची और हैदराबाद इमरान खान के साथ PTI के साथ रोडों पर निकल आई थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिया और अगस्त में ले गए। उस पर जब जमात इस्लामी ने भी बात की तो इलेक्शन कमीशन ने जरदारी, क्योंकि फ़ायदा तो जरदारी माफिया को देना था, उन्होंने कहा कि जी, और उस वक्त 17 जुलाई का इलेक्शन हो चुका था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पीक पर थी, जो अभी भी है। उस पर इन्होंने सोचा कि ये तो बलदियाती इलेक्शन तो कराची हैदराबाद हमारे हाथ से निकल जाएगा, इन्होंने उसको मुलतवी करवाया। जब बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ वो शुरू हो गया, तनकीद शुरू हो गई इलेक्शन कमीशन पर, तो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शोशा जोड़ दिया कि जी हमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने नहीं कहा था
कि जी आप इसको पोस्टपोन करें। हमें जमात इस्लामी ने भी ख़त लिखा था कि जो इलेक्शन है उसको, शेड्यूल है उसको तब्दील किया जाए, और इलेक्शन कमीशन के इस बयान पर जमात इस्लामी ने उनको लीगल नोटिस भेज दिया था और कहा था कि NA 245 के इलेक्शन के लिए हमने ख़त लिखा था कि उसको पोस्टपोन करें। हमने बल्दियाती इलेक्शन को पोस्टपोन करने के हवाले से ख़त नहीं लिखा था। जमात इस्लामी के इलेक्शन ने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि 50 करोड़ रुपये हर्जाने का या माफ़ी का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी के वकील सैफुद्दीन को जवाबी ख़त लिखा है और उस पर उन्होंने माजरत कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने अपने बयान पर माजरत करते हुए कहा है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शदीद बारिशों के बायस मुलतवी हुआ था। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा की दरख्वास्त नहीं दी थी। अब ये अगर एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का ये उनका कंडक्ट हो और बदनीयती साबित हो जाए कि जब आप जरदारी माफिया और हुकूमती इत्तेहाद को और PDM को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और तब आप झूठ बोल देते हैं जी कि फ़लाँ जमात ने भी हमें ख़त लिखा था कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ, और जब आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है और ये जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा काम किया 50 करोड़ हर्जाने का, तो आप कहते हैं नहीं जी हम माफ़ी मांगते हैं, आपने कोई ऐसा नोटिस नहीं जारी किया था। ये इदारे हैं, ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे और ये इनकी क्रेडिबिलिटी है जो कौम के सामने आ चुकी है, और इस वजह से अब यही एक ग्राउंड काफ़ी है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो ख़ुद रिज़ाइन कर दें, नहीं तो फिर जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुके हैं फिर उस पर कार्रवाई होगी। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।